Hello बच्चों, let's read the question. Question says a box B1 contains one white ball, three red balls, two black balls. Another box B2 contains two white balls, three red balls, four black balls, and third box B3 contains three white balls, four red balls, and five black balls. If two balls are drawn without replacement from a randomly selected box, and one of the ball is white and another ball is red, the probability that these two balls are drawn from box B2 is। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों बॉक्स कहाँ से ड्रॉ की गई हैं, B2 से। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे बेस थ्योरम, बेस थ्योरम एंड द probability ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या होता है, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, या वो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि फेवरेबल आउटकम को हम डिवाइड कर देंगे टोटल आउटकम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट जो इवेंट ई है वो क्या है, इवेंट ऑफ इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल, वन रेड एंड वन वाइट बॉल, वन रेड बॉल एंड वन वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड, तो कितने बॉक्स हैं हमारे पास, एंड देर आर देर आर थ्री बॉक्सेस, देर आर थ्री बॉक्सेस, नेमली B1, B2 एंड B3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी होगी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स B1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितनी होगी, इनके फेवरेबल अपॉन टोटल, तीन बॉक्स कितने हैं हमारे पास, तीन बॉक्स है तो 1/, इसकी भी 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 भी हमारे पास कितनी होगी, 1/, यानी कि तीनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने की कितनी कितने फेवरेबल आउटकम है हमारे पास, तीन है, तीन और टोटल कितने हैं, यानी कि तीनों में से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो B1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, B3 की भी 1/3, और B2 की 1/3, और B3 की भी 1/3। नाउ तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन रेड एंड वन वाइट वन वाइट वन वाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स B1, यानी कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल हम कहाँ से सेलेक्ट करें, B1 से सेलेक्ट करें। तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by B1, यानी कि बॉक्स हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन वाइट बॉल एंड वन रेड बॉल, और फ्रॉम कहाँ से हम B1 से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, व्हाइट बॉल और रेड बॉल। B1 के अंदर व्हाइट बॉल कितनी है, वन, और रेड बॉल कितनी है, थ्री। तो वन में से वन को सेलेक्ट करेंगे तो वन इंटू क्या आ जाएगा, तीन में से एक रेड बॉल को सिलेक्ट करेंगे और अपॉन में आ जाएगा C6 C2। C कितना होगा, वन इंटू 3C1, 3C1 कितना आ जाएगा, थ्री, और अपॉन 6C2 कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल
6 फैक्टोरियल और अपॉन में कितना होगा, और इंटू में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इज इक्वल टू, बिकॉज टोटल बॉल B1 के अंदर कितनी है, 6 बॉल है, तो एक रेड बॉल, एक वाइट बॉल सेलेक्ट करी और एक रेड बॉल सेलेक्ट करी, और टोटल बॉल को हम टोटल बॉल से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 और अपॉन 6 इंटू 5। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन वाइट बॉल एंड वन रेड बॉल, कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, बॉक्स B2 से। तो B2 के अंदर वाइट बॉल कितनी है, 2 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, टोटल बॉल कितनी है, 4 3 7 और 2 9 बॉल से, तो दो में से एक वाइट बॉल को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 2C1, और इंटू 3C1, 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल में से 2 बॉल। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 9C2 अपॉन 9 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पर बच जाएगा 1, और अपॉन 9 इंटू 8, आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8, यह जाएगा 1/6। यानी कि बॉक्स B2 में से एक रेड बॉल एक वाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन वाइट बॉल एंड वन रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स B3। B3 के अंदर टोटल बॉल कितनी है हमारी, 12 है, तो 3 वाइट है और 4 रेड है, 3C1 और इंटू 4C1 और अपॉन 12C2 दिया जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 2 और अपॉन में आ जाएगा 12 इंटू 11 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा 2/11। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल सिलेक्ट करी गई है वो कौन सा बॉक्स होना चाहिए, B2 बॉक्स होना चाहिए। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/E, ये हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो हमने रेड बॉल और व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि 20 बॉल कहाँ से सेलेक्ट करी गई है, B2 बॉक्स से सेलेक्ट करी है। तो बाई बेस थ्योरम कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/E, तो यह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 अपॉन अपॉन में कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितना जाएगा, ये 1/3, और ये कितना है 1/6, और अपॉन में कितना जाएगा 1/3 इंटू 1/5, 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/6 और प्लस 1/3 इंटू 2/11। 1/3 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1/6 अपॉन, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा 3 3 0
और ऊपर कितना जाएगा 66 प्लस 55 और प्लस 30, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/6 और अपॉन में 181 अपॉन 330, तो दिस implies probability of B2/E इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 330 अपॉन 6 इंटू 181, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 55/181। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी कितना है 55/181, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।